भारत में सुधार आंदोलन। भारत में सुधारवादी आंदोलन निम्नलिखित कारणों से शुरू हुए थे। पहला, समाज में व्याप्त सामाजिक बुराइयां जो अस्पृश्यता, अंधविश्वास, बहुविवाह, एक सती विवाह, पर्दा प्रथा, बहुदेववाद, एक से अधिक ईश्वर की पूजा आदि रूपों में विद्यमान थी। दूसरा, बहुविवाह, सती प्रथा एवं विधवा पुनर्विवाह की अनुमति न होने के कारण समाज में महिलाओं की स्थिति खराब हो गई थी। महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए उठाए गए कदम। पहला, सती प्रथा का उन्मूलन। 1829 में राजा राम मोहन राय, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल थे। इनके प्रयासों से सती प्रथा को समाप्त करने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था। विधवा पुनर्विवाह। 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्हें यह उपाधि अपने कॉलेज में मिली थी, के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। यह संस्कृत कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बाल विवाह के खिलाफ थे। विधवा पुनर्विवाह संघ। 1853 विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा पुनर्विवाह उत्तेजक मंडल का गठन किया था। 1861 में एम.जी. रानाडे ने विधवा पुनर्विवाह संघ का गठन किया था। सत्यप्रकाश एक गुजराती भाषा का साप्ताहिक था जिसकी स्थापना समाज सुधारक एवं पत्रकार करसनदास मूलजी ने की थी एवं सामाजिक सुधार के इरादे से की थी। इसकी बाल विवाह। 1891 में बी.एम. मालाबारी के प्रयासों से सहमति आयु अधिनियम पारित हुआ जो कि 12 वर्ष से कम उम्र की बाल विवाह की अनुमति नहीं थी। 1929 का सारनाथ अधिनियम, इसे बाल विवाह निरोधक अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसके तहत लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष एवं लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की थी। शिक्षा। 1835 में थॉमस बबिंगटन मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मैकाले स्मरण पत्र प्रस्तुत किया। उन्होंने अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत दिया। केवल अमीर भारतीयों को ही अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दी जाती थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक थे। इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। 1854 वुड्स डिस्पैच, इसे अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत को निरस्त कर दिया था। इसे भारतीय शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। वुड्स डिस्पैच के अनुसार प्राथमिक स्तर की शिक्षा स्थानीय भाषा में दी जानी चाहिए, माध्यमिक स्तर की शिक्षा आंग्ल स्थानीय भाषा में दी जानी चाहिए तथा उच्चतर शिक्षा अंग्रेजी भाषा में दी जानी चाहिए। महिलाओं द्वारा गठित कुछ संगठन। भारत स्त्री महामंडल 1910 में स्थापित हुई थी, जिसकी स्थापना सरला देवी चौधरानी ने की थी। दूसरा, महिला सामाजिक सम्मेलन 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक रमाबाई रानाडे थे। तीसरा, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, इसकी स्थापना 1927 में की गई थी मार्गरेट कजिन्स द्वारा। आर्य महिला समाज 1882 में स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक पंडिता रमाबाई सरस्वती थी। भारतीय महिलाओं के लिए अपना पहला विश्वविद्यालय एस.एन.डी.टी. डॉक्टर ढांडो केशव खरवे 1916 में किया गया था। जाति आधारित शोषण के विरुद्ध संघर्ष चतुर्वर्ण व्यवस्था के खिलाफ था। बहिष्कृत हितग्राही सभा 1924, इसकी स्थापना बी.आर. अम्बेडकर द्वारा बॉम्बे में की गई थी। आत्मसम्मान आंदोलन 1925, इसकी शुरुआत तमिलनाडु में ए.वी. रामास्वामी नायकर ने की थी। अन्य स्थान पर शुरू किए गए आत्मकथा आंदोलन केरला में गुरु नारायण गुरु ने शुरू की थी। महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले ने शुरू की थी। महान सत्याग्रह 1924, इसका नेतृत्व बी.आर. अम्बेडकर ने किया था। उन्होंने मनुस्मृति भी जलाई थी। राजा राम मोहन राय एवं ब्रह्म समाज। उन्होंने राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक के रूप में जाना जाता है। उन्हें अकबर द्वितीय द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी। 1814 में उन्होंने कलकत्ता में आत्मीय सभा ब्रह्म समाज का अग्रदूत की स्थापना की थी। 1817 में उन्होंने डेविड हेयर की मदद से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो बाद में ब्रह्म समाज बन गई थी। इसका पहले नाम ब्रह्म सभा थी, जो कि बाद में ब्रह्म समाज बन गई थी। उन्होंने बंगाली में वेदों का अनुवाद भी किया था
वे मूर्ति पूजा, बहुवेद, बहुदेववाद एवं बाल विवाह के खिलाफ थे। राजा राम मोहन राय की रचना है। गिफ्ट टू मोनोथीज्म था। द परसेप्ट ऑफ जीसस था। संवाद कौमुदी थी। मिरातुल अखबार जो कि फारसी भाषा में लिखा गया था। 1791 में जोनाथन डंकन द्वारा प्रथम हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी जो बनारस में की गई थी। देवेंद्र नाथ टैगोर 1839 में इन्होंने कलकत्ता में बंगाली में तत्वबोधिनी सभा और इसके मुख्य पत्र तत्वबोधिनी पत्रिका की शुरुआत की थी। 1898 में इन्होंने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। दार्शनिक सोच में मतभेद के कारण ब्रह्म समाज 1866 में 2 भागों में विभाजित हो गया था, अर्थात भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में और आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व में। बाद में आदि ब्रह्म समाज भी विभाजित हो गया और 1878 में आनंद मोहन बोस द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। वेद समाज 1864 में वेद समाज की स्थापना मद्रास में केशव चंद्र सेन एवं श्रीधर नायडू द्वारा की गई थी। इसे दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज के रूप में जाना जाता है। यंग बंगाल आंदोलन 1820 के अंत में और 1830 के आरंभ में प्रारंभ हुआ था। हेनरी विवियन डेरोजियो द्वारा शुरू किया गया था। वे एक हिंदू कॉलेज के शिक्षक थे। धर्म सभा पुनरुत्थानवादी आंदोलन था जो कि 1830 में स्थापना की गई थी। इसकी शुरुआत राधाकांत देव ने की थी। वे ब्रह्म समाज के विचार के खिलाफ थे। परमहंस मंडली 1849 यशस्वी इसकी स्थापना को 1840 मानता है। इसका गठन महाराष्ट्र में दादोबा पांडुरंग एवं दुर्गा राम मोहन मेहता जी द्वारा किया गया था। प्रार्थना समाज 1867 इसकी स्थापना महाराष्ट्र में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। एम.जी. रानाडे 1870 में इसमें शामिल हुए एवं आर.जी. भंडारकर भी इसके सदस्य थे। देवबंद आंदोलन 1866 देवबंद आंदोलन 1866 इसकी शुरुआत मोहम्मद कासिम नानोतवी और रशीद अहमद गंगोही ने की थी। यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में शुरू किया गया था। सिंह सभा आंदोलन 1870 इसकी शुरुआत अमृतसर में हुई थी। इसका उद्देश्य धर्मांतरित लोगों को वापस लाकर सिख धर्म को पुनर्जीवित करना था। सत्य शोधक समाज इसका गठन ज्योतिबा फुले ने जातिगत भेदभाव के खिलाफ महाराष्ट्र में किया गया था। जो महात्मा ज्योतिबा फुले एक माली समुदाय से थे। 1848 में ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी सावित्री फुले के साथ मिलकर पुणे में महिलाओं के लिए अपना पहला स्कूल सोचा। ज्योतिबा फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में जानी जाती हैं। ज्योतिबा फुले द्वारा लिखित पुस्तकें गुलामगिरी, सार्वजनिक, सत्य धर्म दोनों मराठी भाषा में लिखी गई थी। आर्य समाज 1875 इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। इनका मूल नाम मूलशंकर था। आर्य समाज की पहली इकाई बॉम्बे में और बाद में से लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया था। उन्होंने जाति विहीन एवं वर्ग विहीन समाज की वकालत की थी। इन्होंने वेदों की ओर लौटो और भारतीयों के लिए नारे लगाए। वे वेदों को अचूक मानते थे लेकिन पुराणों की आलोचना करते थे। वे कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। इन्होंने जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर चतुष्वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया था। वे मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या थी? सत्यार्थ प्रकाश थी। 1886 में महात्मा हंसराज द्वारा स्वामी दयानंद सरस्वती की स्मृति में लाहौर में दयानंद आंग्ल वैदिक कॉलेज DAV की स्थापना की थी। 1893 पंजाब में आर्य समाज के सदस्य शाकाहार और आधुनिक शिक्षा के सवाल पर बढ़ गए। मांस खाने से परहेज करने वाले समूह को महात्मा समूह एवं दूसरे समूह को सुसंस्कृत पार्टी कहा गया। अलीगढ़ आंदोलन 1875 सर सैयद अहमद खान द्वारा शुरू किया गया था। उन्होंने 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंट कॉलेज की स्थापना की, जिसे बाद में 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहा गया। उन्होंने 1888 में भारतीय देशभक्ति संघ इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की भी स्थापना की थी। वेद देव समाज 1887 इसके संस्थापक ESN अग्निहोत्री थे। इसका मुख्यालय
लाहौर था। शुद्धि आंदोलन, यह आर्य समाज द्वारा ईसाई धर्म में परिवर्तित लोगों को हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए शुरू किया गया था। स्वामी विवेकानंद, इन्होंने रामकृष्ण आंदोलन की शुरुआत की थी। इनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हुई थी। वे मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें थी राजयोग और कर्मयोग। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो, अमेरिका में एक सम्मेलन में भाषण दिया था। उन्होंने भौतिकवाद और अध्यात्मवाद के बीच संतुलन बनाने की वकालत की थी। स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु, कन्याकुमारी में स्थित है। रामकृष्ण मिशन या रामकृष्ण आंदोलन 1897। इसकी शुरुआत स्वामी विवेकानंद ने की अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की याद में की थी। इनका मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता में काली मंदिर के पुजारी थे। इसका मुख्यालय वेल्लूर मठ, हावड़ा, पश्चिम बंगाल में है। इसके अनुसार मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। बाल शास्त्री जाम्भेकर, इन्होंने दर्पण और दिग्दर्शन नामक समाचार पत्र शुरू किए थे। इन्होंने मराठी पत्रकारिता के पितामह के रूप में याद किया जाता है। गोपाल हरि देशमुख, इनका उपनाम लोकहितवादी था। इन्होंने साप्ताहिक समाचार पत्र शुरू किए। प्रभाकर और हितेच्छुक, गोपाल गणेश अगरकर, इन्होंने एक साप्ताहिक पत्र शुरू किया था जिसका नाम सुधारक था। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, स्थापना 1905 में हुई थी। इसके संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। वे गांधी और जिन्ना के राजनीतिक गुरु थे। सेवा सदन 1908, इसके संस्थापक BS मालाबारी थे। इन्होंने बाल विवाह के खिलाफ और विधवा पुनर्विवाह के खिलाफ काम किया था। सामाजिक सेवा संघ 1911, इसके संस्थापक नारायण मल्हार जोशी थे। इसके हेडक्वार्टर मुंबई में था। इन्होंने 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की भी शुरुआत की थी। बहावी आंदोलन, इसकी शुरुआत रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी द्वारा की गई थी। फराजी आंदोलन 1818, इसे हाजी शरीफुल्लाह द्वारा शुरू किया गया था। दक्षिण भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सतनामी आंदोलन, इसकी शुरुआत 1820 के दशक में छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में गुरु घासीदास द्वारा की गई थी, जो सतनामी संप्रदाय से संबंधित थे। इन्होंने 1870 में चमड़े के कारीगरों के साथ यह काम शुरू किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875, इसकी शुरुआत न्यूयॉर्क, अमेरिका में HP ब्लावात्सकी एवं कर्नल हालकोट ने की थी। सोसाइटी का मुख्यालय 1882 में न्यूयॉर्क से RR मद्रास में स्थानांतरित किया गया था। बाद में एनी बेसेंट ने इसकी सदस्यता ग्रहण कर ली थी। यह सोसाइटी हिंदू विश्वास प्रणाली से अधिक प्रभावित थी। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन 1887, इसके संस्थापक MG रानाडे और रघुनाथ राव थे। बाल विवाह के खिलाफ उनके पिता प्रतिज्ञा आंदोलन द्वारा शुरू किया था। बाल विवाह के खिलाफ उनके द्वारा प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। श्री नारायण गुरु परिपालन SNDP आंदोलन, इसकी शुरुआत केरला के इजावा समुदाय के उत्थान के लिए श्री नारायण गुरु स्वामी द्वारा किया गया था। इसका महत्वपूर्ण नारा था ओरू जथी ओरू माथम ओरू देवम, मतलब एक जाति, एक धर्म और सभी के लिए एक ईश्वर था। न्याय आंदोलन जस्टिस पार्टी 1917, इसके आरंभकर्ता CN मुदलियार थे एवं TM नारायण एवं P त्यागराज थे। स्वाभिमान आंदोलन या सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1925, इसके संस्थापक EV रामास्वामी नायकर थे, जिसे पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर प्रवेश आंदोलन, मंदिर में दलितों के प्रवेश के लिए थे। उत्तर भारत में 1930 में इसकी शुरुआत BR अम्बेडकर ने की थी। दक्षिण भारत में 1924 में इसकी शुरुआत TK माधव ने की थी। वैकोम सत्याग्रह 1924, इसकी शुरुआत KP केशव ने की थी। स्त्री पुरुष तुलना
स्त्री पुरुष तुलना ताराबाई शिंदे द्वारा लिखी गई थी। कालाराम मंदिर नासिक। बी.आर. अम्बेडकर ने इस मंदिर में दलितों के प्रवेश के लिए 1930 में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था। कालाराम मंदिर में नासिक में